जादुई जंगल की अनोखी यात्रा भाग 2। आरव की जादुई यात्रा के बाद उसकी दादी माँ ने एक नई कहानी सुनाने का वादा किया। इस बार कहानी कुछ अलग और भी रोमांचक थी। एक बार की बात है, आरव का मित्र मयंक भी उस जादुई जंगल के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित था। उसने आरव से कहा, चलो इस बार हम दोनों मिलकर उस जंगल की और भी गहराई में जाते हैं। आरव ने सहमति दी और दोनों दोस्तों ने अगले दिन की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, एक नक्शा और कुछ जरूरी चीजें लीं। अगले सुबह दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अनोखी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक सुंदर परी की थी जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। मयंक ने उत्साहित होकर कहा, चलो देखते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वे दोनों आवाज की दिशा में चल पड़े और कुछ ही देर में एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। वहां एक परी खड़ी थी जिसकी पंख चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का स्वागत है। मैं इस बगीचे की रक्षक हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आरव और मयंक ने एक साथ कहा, बिल्कुल। क्या हमें करना होगा? परी ने कहा, इस बगीचे में एक जादुई फूल है जिसे एक बुरी जादूगरनी ने चुरा लिया है। वह फूल इस बगीचे की सारी सुंदरता का रहस्य है। अगर आप उसे वापस ला सकते हैं तो इस बगीचे को बचाया जा सकता है। दोनों दोस्तों ने निडर होकर उस जादूगरनी की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक विशाल किला मिला जो अंधेरे से घिरा हुआ था। वे धीरे धीरे किले के अंदर पहुंचे। किले के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर जगह जादूगरनी के मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव ने मयंक से कहा, हमें सावधानी से चलना होगा। यहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है। दोनों दोस्त धीरे धीरे किले के अंदर गहराई में जाते गए। अचानक उन्हें एक कमरे में बंद एक छोटा सा पिंजरा दिखा जिसमें वह जादुई फूल था। मयंक ने कहा, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? आरव ने अपनी किताब निकाली और उसमें से एक जादुई मंत्र पढ़ा। अचानक पिंजरे का ताला खुल गया और फूल आजाद हो गया। लेकिन तभी जादूगरनी वहां आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मेरी योजना खराब कर दी। अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। आरव और मयंक ने साहस दिखाते हुए फूल को सुरक्षित रखा और तेजी से बाहर निकलने लगे। जादूगरनी ने अपने मंत्रों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव के पास उस चमत्कारी पंख का जादू था जिसे उसने पिछली यात्रा में पाया था। आरव ने पंख को निकाला और उसे घुमाया। पंख ने जादूगरनी के मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया और उन्होंने सुरक्षित रूप से बगीचे तक पहुंचने का रास्ता पाया। बगीचे में पहुंचते ही उन्होंने जादुई फूल को परी को वापस दे दिया। परी ने खुशी से कहा, तुम दोनों ने बगीचे को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परी ने दोनों दोस्तों को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक सुंदर मोती की माला भेंट की। आरव और मयंक ने परी का धन्यवाद किया और वापस गांव लौट आए। गांव में पहुंचकर उन्होंने दादी माँ को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई। दादी माँ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों सच में बहादुर हो। जादू केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी होता है। आरव और मयंक ने समझा कि असली जादू हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अंत इस तरह आरव और मयंक की दूसरी जादुई यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं। आशा है कि इस कहानी ने भी आपको उतना ही प्रेरित किया होगा जितना आरव और मयंक को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें।